अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम। अभी कॉलर इमरान को गिरफ़्तार करने की आज के पेपर में हमने न्यूज़ देखी। उनके वालदा का स्टेटमेंट भी पेपर में आया है, मीडिया पे भी शायद कुछ हमने देखा है। बोलना उन्हें यह है कि उनके वालदा को भी मशवरा है कि कॉलर इमरान अच्छा बच्चा है, हिम्मत व जुर्रत बहादुरी उसके अंदर बदर तुम मौजूद है, लेकिन अंदाज़ उनका सही नहीं है। अंदाज़ किससे कैसी बात करना, बड़ों से कैसी बात करना, लीडर से कैसी बात करना, हमारे बड़े सरबराहों से कैसी बात करना, ये उन्हें सीखना चाहिए। उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल ओल्ड सिटी में मजलिस के बाद अगर किसी की नुमाइंदगी चलती है, आवाज़ चलती है, तो वो MBT है। MBT के अमजदुल्ला खालिद को देखो, इतना इख्तलाफ रखने के बावजूद किसी किस्म की गैर अखलाकी गुफ्तगू इनके साथ नहीं करते, ना खिताब करते हैं, ना मुखातिब करते हैं, ना ये उनको करते हैं। कभी हमने असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी से किसी को अरे तुरे बोलते हुए नहीं देखा। का बहुत बड़ा मुकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। गलतियाँ उनसे बहुत ज़्यादा सरदर्द भी हो चुकी है, लेकिन उनका बहुत बड़ा मुकाम आज भी मौजूद है। अगर आप समाजी कारकुन हैं तो आप उनको अदब से, अखलाक से, गमखाम रखते हुए उन्हें वसीयत कीजिए, उन्हें मुतवज्जो कीजिए, काम की तरफ मुतवज्जो कीजिए, नुमाइंदे कीजिए। बेशक आपका अपना हक़ है, उसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है, और ना ही वो आपके इस काम से वो लोग किसी किस्म के नाराज़ हैं। लेकिन इमरान, आपका बिहेवियर गलत है, आपका अंदाज़ गलत है। आप सबको अरे तुरे बोल रही, चाहे वो अकबरुद्दीन अवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन अवैसी हो, इस अंदाज से गुफ्तगू करना दुरुस्त नहीं है। अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है, दूसरे मुसलमान का भाई है। उनसे कोताही है तो आप बोल सकते, आपसे कोताही हो तो उन्हें बोल सकते। उन्होंने कभी आपको अरे तुरे नहीं बोले, आप भी उनके इस अंदाज में गुफ्तगू करना गलत है। ख्वाजा बिलाल को देखिए, कांग्रेस ज्वाइन करने के बावजूद उनका रवैया कैसा है, उनका अंदाज़ कैसा है। आज भी सदर साहब बोल के खिताब करते हैं उनके साथ में। हमको किसी मुसलमान से बैर नहीं है। अगर हम कांग्रेस में हैं या किसी और पार्टी में हैं, मजलिस में नहीं है या मजलिस में है, तो दूसरे पार्टी से हमको बैर तो किसी को भी रखना नहीं चाहिए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। हाँ, एक दूसरे की आप कोताही को आप मुतवज्जो दिला सकते हैं, तवज्जो दिला सकते हैं उसको, ये आपका अपना हक़ है। लेकिन अखलाक के दायरे में, किरदार के दायरे में, उसका इमेज सामने रख के, उसको उसकी इज़्ज़त आबरू सामने रख के गुफ्तगू करें तो सबके लिए अच्छा है। यही दीन इस्लाम सिखाता है। दिल में जगह बनाओ आवाम की, तुम नुमाइंदगी ज़रूर करो तो मसाजिद के बारे में, पानी के बारे में, नालों के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, लेकिन आपका रवैया बड़ा अच्छा होना चाहिए। किससे गुफ्तगू कर रहे हैं आप? आपके लेवल के आदमी से भी अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो गलत नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनसे ऐसी गुफ्तगू आपको ज़ेब नहीं देती, आपकी मुसीबतों को दावत दे रही है। लिहाजा आप अपने अंदाज़ को बदलिए। सलीम भाई, ये देखिए, इतने सीनियर जहदकार हैं, उसके बावजूद सलीम भाई कभी इनको अरे तुरे नहीं बोलते। तुम बच्चे हैं भी, तुमको ये बात मालूम होना चाहिए कि नुमाइंदे किस तरह की जाए, दिल में किस तरह तुम्हारी इज्जत पब्लिक के दिल में आए। तो इनको बोलिए ज़रूर, लेकिन इस अंदाज से उनसे ख़िताब नहीं कर सकते, ना कौंसल से कर सकते, ना आप ना MLA से कर सकते, ना किसी भी किस्म के हसब नसब के आदमी से इस तरह गुफ्तगू करना तुम्हारे लिए ज़ेब नहीं देता। सीखिए। बोलने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है मियाँ, तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी हुई है बोलने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए। तुम छोटे भी बच्चे उनके सामने के लिए, तो हमारे सामने के बच्चे उनके सामने के बच्चे तो
آپ سب کا مقام رکھ کے گفتگو کرنا، اپنے اخلاق کو اپنے گریباں میں پکڑ کے، اپنے گریباں میں رکھ کے، اپنے جیب میں رکھ کے گفتگو کرنا. آپ نمائندگی کر رہے ہیں تو ایسی کر رہے ہیں، ایسا دکھ رہا ہے کہ ڈاؤن نمائندگی کر رہے ہیں، ارے ترے بول رہی ہے، ارے تو ویسا رہے، ایسا ہے فلاں. غلط ہے، نمائندگی نہ کرنا بہتر ہے اس سے. تو آپ کوئی نمائندے کے گتہ دار نہیں ہے، نمائندگی آپ کو دی نہیں گئی ہے. کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک آپ کا حق ہے، لیکن ایسی نمائندگی آپ کو زیب نہیں دیتی. اچھی نمائندگی کیجیے، نکل کے بات کیجیے، ویڈیو بنائیے، ان کے وعظ و نصیحت کیجیے، ان کو ریمائنڈ کریے، لیکن اخلاق و کردار کے اپنے بڑے بھائی ہے سمجھ کے، اپنے بڑے لیڈر ہے سمجھ کے، اسی انداز میں ان سے گفتگو کرنا. حقیقت میں بڑے بھائی بھی ہیں، بڑے لیڈر بھی ہیں. ارے ترے بول دے رہے، جو دل میں آ بول دے رہے، ایسے انداز میں آپ سلیم بھائی سے پوچھیے، خواجہ بلال سے پوچھیے، امجد اللہ خان سے پوچھیے، اور بھی بہت بڑے لیڈر مخالفین ان کے موجود ہیں، ان سے پوچھیے. ایسا نہیں ہوتا بابا. اب اپنے اخلاق کو سنبھالیے، اپنے کردار کو سنبھالیے، اپنے انداز کو سنبھالیے، اس کے بعد میں میدان میں آئیے. دیکھیے اب عوام آپ کو کیسا ہاتھوں میں اٹھاتی ہے. اور ایک اور ادباً گزارش ہے، جو بھی بچے اس پہ حملہ کیے، جو بھی بچے آئے ہیں یا جو بھی بھیجائے، ہم کو تو پتہ نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھے، اس کو سمجھائے، اس کو تلقین کرے. بھائی تو کام کر، لیکن انداز میں بات کر، اخلاق میں بات کر، کردار میں بات کر. حملہ مت کریے، یہ بھی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، یہ بھی مسلمان ہے. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی کوتاہیاں بتانے کا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے اچھائیاں کرنے کی، تلقین کرنے کا تو پورا حق ہے، لیکن اخلاق و کردار کا سن. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجیے، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. لہذا عمران کی والدہ سے بھی گزارش ہے، بچہ آنے پر اس کی یہ ویڈیو بتایا، اگر آپ تک پہنچتی ہے تو اسے نصیحت کیجیے، اس کو اصول بتائیے، گفتگو کے اصول بتائیے، نمائندے کے اصول بتائیے، امجد اللہ خان کی اسپیچ بتائیے، سلیم بھائی کی بتائیے، خواجہ بلال کی بتائیے. بھی انہوں کچھ نہیں بولے، ان کو جو بھی ایک دوسرے کو نواز و نصیحت کر لیتے رہتے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، اس میں شک نہیں ہے. ایسے انداز میں تم سماجی کارکن بنو، ابھرو، کام کرو، پورا حق ہے بابا تم کو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.